भावनाएं समर्पित करते रहेंगे। श्री माता जी, कृपया मुझे काया वाचा मने शांत कीजिए। श्री माता जी, कृपया मुझे आपके श्री चरणों में स्थिरता मिले। श्री माता जी, सहज योग करने हेतु मुझे शुद्धता पवित्रता मिले। निर्मल विद्या ग्रहण करने हेतु विनम्रता मिले। सामूहिक बंधन। श्री माता जी, कृपया मेरी आत्मा को आपके प्रेम की सुरक्षा मिले। लीवर को बंधन। श्री माता जी, कृपया मेरे चित्त को आपके प्रेम की सुरक्षा मिले। विशुद्धि आज्ञा को बंधन। श्री माता जी, कृपया मेरे मन को आपके प्रेम की सुरक्षा मिले। बैठे हुए स्थान को बंधन। पूरे चित्त से एकाकार होकर बैठी हुई जगह को बंधन। पूर्ण सम्मान के साथ श्री माता जी की श्री प्रतिमा को बंधन। आराम से। पांच उंगलियां मिलाकर स्वस्तिक निकालेंगे जहां पर हम बैठे हैं और उस पर अपना नाम, अपने घर का एड्रेस और हमारे राइट हथेली से बंधन देंगे। ओम त्वमेव साक्षात् श्री गणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री पृथ्वी माता साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री योग भूमि भारत माता साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् सर्वरोगहरा साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री वज्रदेह हनुमान साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री वास्तुदेवता साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी
श्री निर्मला देवे नमो नमः। वाइब्रेशन छोड़ने हैं राइट हथेली से। कुंडलिनी का ऊर्जा प्रवाह अपने अंदर महसूस करते हुए महामंत्र लेंगे। ओम त्वमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुंडलिनी साक्षात श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री कलकी साक्षात श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री कलकी साक्षात् श्री सहस्रार स्वामी मोक्षप्रदायिनी माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। राइट विशुद्धि की उंगली के से हंस चक्र की स्कीन घुमानी है। ओम त्वमेव साक्षात् श्री गणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री हंस चक्र स्वामिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। राइट विशुद्धि की उंगली से कान के पीछे से हमारे दाहिने कान के पीछे से और बाएं कान के पीछे से नीचे तक मसाज करना है आराम से। ओम त्वमेव साक्षात् मधुकैटभहन्त्रिणी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। कुंडलिनी 7 बार उठानी है, सहस्त्रार पे लानी है और सहस्त्रार के सारे पीठों को अपने राइट हथेली से राइट विशुद्धि के उंगली से मसाज करना है आराम से। बैक आज्ञा स्वादिष्ठान लेफ्ट नाभि ब्रह्मरंध्र सहस्त्रार का भवसागर राइट नाभि कल्की चक्र राइट विशुद्धि के उंगली से कल्की चक्र घुमाना है। अभी आज्ञा चक्र की उंगली से अपनी आज्ञा को दबाकर जहाँ पे हम कुमकुम लगाते राइट हथेली की आज्ञा की उंगली दबाना है और गोल घुमाना है आज्ञा चक्र।
त्वमेव साक्षात् श्री येषु मेरी माता साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। देखेंगे हमारे दोनों हाथ के वाइब्रेशन विशुद्धि में क्या हो रहा है। पूरे विशुद्धि चक्र को गोल हाथ घुमाते हुए बंधन देना है, बाधा निकालनी है और जमीन पर डालनी है। विशुद्धि चक्र पूरा, कल्कि चक्र, श्री ललिता चक्र, मध्य विशुद्धि, श्री श्री चक्र, वापस श्री कल्कि चक्र, ऐसे बड़ा दायरा पूरा विशुद्धि चक्र 21 बार। गिनना नहीं है, अंदाजे से। श्री माता जी कृपा कीजिए, मैंने जानते हुए अजानते हुए विशुद्धि चक्र के खिलाफ कुछ कार्य किया है, गलती की है। श्री माता जी वो सारे दुष्प्रभाव समूल नष्ट हो। श्री माता जी मैंने विष्णु तत्व के खिलाफ कुछ भी जानते हुए अजानते हुए गलती की है। श्री माता जी क्षमा मिले। निकलना है आराम से। श्री माता जी मैंने विराट के खिलाफ जानते हुए अजानते हुए जो भी गलती की है वो सारी नकारात्मकता समूल नष्ट हो। अभी दोनों हाथ सामने, देखेंगे विशुद्धि की क्या स्थिति है। दोनों कान में देखेंगे हवा का प्रेशर कैसे है। लेफ्ट विशुद्धि की ओर देखेंगे, राइट विशुद्धि की ओर। मध्य विशुद्धि, अभी ब्रह्मरंध्र के ऊपर चेंज, वहां पे अपना अवेयरनेस विलीन करना है। ओम त्वमेव साक्षात् श्री निर्मल गणपति साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री सिद्धि विनायक साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। ओम
त्वमेव साक्षात् श्री गणाध्यक्ष साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री रिद्धि सिद्धि स्वामी भ्राता साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री एकादश रुद्र कलकी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री विराट विराटांगना साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री सर्वयोगदायिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। श्री माता जी, आपकी कृपा से मेरा विशुद्धि चक्र पूर्णतया संतुलित हो। श्री माता जी, मेरे विशुद्धि चक्र उसकी हर पेटल से, उससे जुड़ी हर नाड़ी से आपकी श्री निर्मल गणेश प्रेम शक्ति निरंतर प्रवाहित विकसित संक्रमित होती रहे। जो भी लेफ्ट विशुद्धि है वो सेशन के दौरान भूल जाएंगे। जो भी, सबको अपना अपना पता है लेफ्ट विशुद्धि में क्या है। राइट विशुद्धि ओम त्वमेव साक्षात् श्री सर्वमंत्र सिद्धि साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। श्री माता जी, आप ही साक्षात श्री यशोदा है। हे परमेश्वरी, कृपया मुझे श्री यशोदा जी के समस्त सद्गुणों का आशीर्वाद मिले। श्री माता जी, उनकी निर्मल प्रेम शक्ति से मेरे हर बुराई से मेरा रक्षण हो। हर तरह की कटुता, हर तरह का मत्सर, हर तरह की बुराई, श्री माता जी उनकी निर्मल प्रेम शक्ति से, कलेक्टिव मदरहुड की शक्ति से, श्री माता जी कृपया मुझे रक्षण मिले, मेरा पोषण हो।
ओम त्वमेव साक्षात्। विशुद्धि पे हाथ रखेंगे और हमारे राइट हाथ से महसूस करेंगे वहां पे क्या स्पंदन महसूस हो रहा है। ओम त्वमेव साक्षात् श्री राधे कृष्ण साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री विष्णु माया साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री विठ्ठल रुक्मिणी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री सिद्धिदात्री साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। अभी श्री माता जी की ओर नतमस्तक होकर अपने हाथों में क्या ठंडक आई है, क्या दोनों नाड़ियों पर हल्कापन आया है क्या, वो देखेंगे। अभी के जो हालात चल रहे हैं सारे सहयोगियों के ऊपर थोड़ा 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 ज्यादा प्रेशर है, उसमें भी संतुलन बनाए रखना है। तो श्री विष्णु तत्व हमारे नाभि में, हमारे भवसागर में भी विष्णु जी हैं। आदि गुरु दत्तात्रेय जी का एक भाग अनाहत में श्री राम स्वरूप में पूर्ण विशुद्धि चक्र, श्री ललिता चक्र, श्री श्री चक्र, लेफ्ट विशुद्धि, राइट विशुद्धि, मध्य विशुद्धि, आज्ञा चक्र पर महाविष्णु, श्री कल की वहां पे रुद्र स्वरूप में देखिए उनका दायरा कितना बड़ा है। तो श्री कृष्ण जी, श्री माता जी ने कहा है वो ही योगेश्वर है, आधार है, मूलाधार और ये विश्वाधार, सहस्त्रार चक्र के आधार है। जो लोग निर्मल विद्या बुक अच्छे से नाम लेते हैं वो उन नामों में आपको पता चलेगा। जैसे हमने देवी कवच भी पढ़ा तो आपको पता चला होगा हमने कितने नाड़ियों पर काम किया है। तो श्री योगेश्वर हमारे
राइट अनाहत में वायु तत्व का असंतुलन, उससे भी हमारे नाभि में असंतुलन आता है। देखिए, श्री सूर्य विष्णु जी जो हैं आज्ञा में, ये सब अलग अलग नहीं है, हमें लगता है। जो क्वांटम टनेलिंग जानते हैं, समझते हैं, जैसे बस ये अलग अलग उत्क्रांति की अवस्था है, अलग अलग नजरिए से। वही श्री विष्णु अगर जो ध्यान से सहज योगी अच्छे से ध्यान करके जो भी ये नाम ले रहे आराम से, साक्षात श्री माता जी ने हमें सहज योग बताया है, तो उनके भाषण जो हैं वो 7,000 पेजेस है। श्री माता जी ने जो हमें सहज योग बताया है, क्या उन्होंने 100 पेज का बुकलेट बनाया, पीडीएफ बनाया, 10 वीडियो बनाई? वो देखिए, जैसे कुष्मांडा प्रेम की उष्ण शक्ति, तो वो हमें क्या बताती है जो हमारे लाइफ से रिलेटेड है? इम्यूनिटी, उसका यूज क्या है मेरे लाइफ में? श्री माता जी सत्व पे आती हैं, इसीलिए देखिए वो नवरात्रि के जो भाषण हैं, श्री माता जी हंसते हंसते हमें सिंपल लैंग्वेज में कितनी सारे बातें बता देती है। तो श्री कृष्ण ये इतने शुद्ध विशुद्ध क्यों है? पूरे विशुद्ध चक्र के प्रदेश के शासक क्यों हैं? क्यों वो इतने शुद्ध क्यों हैं? इनोसेंस, अकर्म, कर्ता भाव का लवलेश ही नहीं, एक भी पूर्णतया श्री शिव लीलाधीन श्री विष्णु, उनमें और इनमें कुछ भी अंतर नहीं अनाहत में। तो यही घटना रिपीट होती है ब्रह्म रंध्र में। ब्रह्म रंध्र में श्री शिव की शक्ति कृष्ण जी की वजह से वहां से प्रस्फुटित होती है। तो ये तीनों भी जरूरी है। ये जो परावाणी हमारे नाभि में है, नाद, जो नॉर्मल जग की उत्पत्ति हुई वेव से, नाद, हम अलग नहीं कर सकते हर चीज उसका। क्या हम वो निजानंद में मग्न है? क्या मैं वो नंदी हूँ शिव जी का?
वो केवल नंदी जो है, देखिए देवी कवच भी पढ़ेंगे, उसमें वाहन लिखे हैं। चामुंडा देवी प्रेत पर आरूढ़। ये प्रेत क्या है? वो वाहन उनका, जो बॉडी इतनी निष्क्रिय है, वो बॉडी को श्री चामुंडा देवी का, चामुंडा देवी का कवच मिलता है। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाए विच्चे। यहाँ मेरी बॉडी रोज उठकर मुझे क्या क्या मांगती है, ये करने को बोलती है, वो करने को बोलती है, और मैं सुनती हूँ। क्या माँ चामुंडा के आशीर्वाद मुझे मिलेंगे? क्या मैं उनका वाहन हूँ? श्री कार्तिकेय, वो शक्ति श्री योगेश्वर जी के पास है। हजारों आंखों की शक्ति। मोर, उसके पिकॉक फीदर को देखेंगे, अगर उसने खोला, इतनी सारी आंखें। आज्ञा में बस त्रिनेत्र। और श्री योगेश्वर, वो इतने शुद्ध हैं, इतने डिटैच हैं। श्री माता जी ने भाषण में बताया है, बुराई से अलगाव इतना है कि वो तुरंत राक्षस, भूत, देव, दानव, साधक सबको पहचानते हैं, समझते हैं। सहस्त्रार में है, सौराष्ट्र स्वामी है। श्री माता जी ने हमें कहा है, मंत्रों के बुक्स हैं, पर आप बिना समझे करते हो तो परेशानी हो सकती है। श्री माता जी सर्व मंत्र सिद्धि है। हमें संकट काल में रक्षण के लिए उन्होंने ये हमें शक्ति दी है, ये मोबाइल फोन संकट काल के लिए। पता है करके अगर हम हर 10 मिनट बाद पुलिस स्टेशन को कॉल करेंगे तो हमारा हाल क्या होगा? बाकी के सहयोगी अभी नहीं हैं, परंतु आप सहस्त्रार के सहयोगी। श्री महागणेश जी की मैच्योरिटी आपके अंदर है। तो ये जो नंदी है, वो नाद ग्रहण करते हैं, नाद, फ्रिक्वेंसी, डमरू की, और काम करते हैं। बिना कर्म फल की अपेक्षा करते ही रहते हैं। बैल, बैल म्हणतात त्याला, कामाचा बैल, बस देव कार्य में लीन। तो हमें लगता होगा कि ये सारे अलग अलग पॉइंट है, वो मैं क्यों निकाल रही हूँ? क्योंकि ये एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। मेरे अंदर वाहन के गुण चाहिए, मेरे अंदर विष्णु जी अगर चाहिए तो वो क्वालिटीज चाहिए। और वो शक्ति बहने के लिए, जल तत्व बहने के लिए, ये विस्थापित कैसे होता है? ये सारा
ये पृथ्वी एक जगह से दूसरे जगह कैसे घूमती है? ये गुरुत्वाकर्षण क्या है? ये सारे इलेक्ट्रॉन्स क्यों घूमते रहते हैं इधर उधर अपने ही दायरे में? क्षेत्रज्ञ श्री कृष्ण वही हैं। तो क्या मैं नंदी हूँ? तो ही श्री माहेश्वरी ये सर्व विश्व में सुसूत्रता लाने वाली, सारा काम जमा के लाने वाली, वो मुझे मदद करेंगी। ये सारे एक दूसरे के बिना एक भी पॉइंट अगर हम हिल जाते हैं तो वो कार्यान्वित नहीं होगा। तो माहेश्वरी सूत्र में जो भी बीजाक्षर हैं तो वो सबको पता है। यूट्यूब पे हैं, बुक में है, तो क्या उनके अंदर शिव जी की शक्ति है? वो रुद्र शक्ति मेरे अंदर कैसे आएगी? रिसेप्टर से। क्या मैं नंदी हूँ? क्या मेरे कान ये ताल को ग्रहण कर सकते हैं? और ये ताल कौन ग्रहण करता है? श्री योगेश्वर। देखिए उन्होंने जो विराट स्वरूप का दर्शन दिया अर्जुन को, कितनी सुसूत्रता उसमें है। जन्म हो रहे हैं, पालन कर रहे हैं, विनाश हो रहा है, सारे योगों की उत्पत्ति हो रही है, ब्रह्मांड की उत्पत्ति हो रही है, उनका पालन कर रही हैं, विनाश हो रहा है। विराट स्वरूप श्री विष्णु जी का। ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि साक्षात वो विष्णु होकर भी वो अकर्मी है। और मेरे अंदर क्या है, वो हर 2 मिनट बाद हिसाब किताब करता रहता है। अभी मैंने ट्रीटमेंट की, अभी हुआ क्या? मैंने बंधन दिया, वो है क्या नहीं है? पूर्ण समर्पित, श्री कृष्ण के जैसे, जीसस के जैसे पूर्ण समर्पित परमात्मा की इच्छा की और श्री जीसस ने समर्पित किया उनकी लीला घटित होने के लिए, अपने बॉडी का त्याग किया। कृपया मुझे समदृष्टि, साक्षी भाव दीजिए। वो देती हैं पर हमें मेंटेन करना है। यम, यही विष्णु है और हमारे धर्म ये यम नियमों पर ही है आधारित। क्या मैं उनका पालन करती हूँ? मैं सहयोगी हूँ पर क्या मैं हूँ? नंदी जो है वो भगवान ने बोला हाँ तो मुंडी हिलाते हैं, लेफ्ट राइट।
भगवान ने बोला ना, तो ऊपर नीचे मुंडी हिलाते। जो आप बोलोगे हाँ बोलोगे हाँ, ना बोलो तो ना। इतने वो इनोसेंट, इतने वो शुद्ध, और ये शुद्धि ही उनकी ताकत है, तेज तलवार की धार। सारे अस्त्र हैं, शस्त्र हैं, उनको जो धार है ये पावित्र की, क्या वो वज्र स्थिति मेरे अंदर है? वो धार, निगेटिविटी नष्ट होने के लिए। वो पवित्रता श्री योगेश्वर जी की क्यों है? क्योंकि वो अकर्मी हैं, तो वो समझ के लेना है। जो ये लेवल पर सेट हो जाएंगे वो काल से परे, ईड़ा पिंगला सुषुम्ना, तीनों नाड़ियों से परे, श्री माता जी के श्री चरणों में, श्री निर्मल ब्रह्मांड में खुद को पाएंगे। अगर इसमें से मेरे अंदर गुण नहीं, वो स्थिति नहीं, तो फायदा नहीं। ये लेवल पर आकर मुझे चाहिए वो नहीं, पूर्णतया परमात्मा को समर्पित, पूर्णतया। और ये हमारी एग्जाम अभी चालू है। सहज योगी सबको मदद करना चाहते हैं, सबको। कहीं मदद पहुंच पाती है, कहीं नहीं। तो उनके अंदर भवसागर के आंदोलन, स्थिर होना है, परमेश्वरी इच्छा को पूर्ण शरण। ये देह क्या, श्री माता जी ने हमें सारी यातनाओं से छुटकारा दिया है। उन्होंने कहा सहज योगी ये बॉडी में आंखें बंद करेगा, अगले बॉडी में आंखें खोलेगा। इतना आसान है, कपड़े बदलने के जैसा। श्री माता जी ने कहा तो भी ये डर, ये भीति अंदर क्यों है? ये शरीर छोड़ने की भीति, ये निगेटिव थॉट्स नहीं है। जब साधक अपने बॉडी से भी डिटैच, अलगाव, पूर्णतया, मैंने मेरे बॉडी को शिव लीला में समर्पित किया है। जो भी आपको रोल देना है श्री माता जी, मुझे दीजिए। जो कपड़ा आप मुझे देना चाहती हो मैं वो डालूंगी। श्री माता जी ने इसके बारे में कहा है, श्री गणेश जी, उनका जो है सिर हाथी का है, पेट बड़ा है। जो उनकी माँ ने उनका डिजाइन बनाया है उनमें वो खुश है, उसमें उन्होंने कोई भी बदलाव नहीं किया, एक्सेप्ट किया। परमेश्वरी इच्छा उनकी आज्ञा में है, कमांड हिलती नहीं। श्री विष्णु जी पूर्णतया लीन, हर एक छोटे से छोटे अणु में और विराट में एक ही टाइम वो है। और उन्हें हम कैसे पहचानेंगे? नाद। क्या सहज योगी ये रिसेप्टर सेल, ब्रह्म तत्व उनके अंदर है। श्री माता जी क्या बताना चाहती है? वो एक्सेप्ट
कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में श्री माता जी के सारे भाषण हैं। क्या मैं उसकी एक एक लाइन एक्सेप्ट करती हूँ? मुझे विश्वास है। श्री विष्णु जी, श्री योगेश्वर, वही मैनिफेस्टेशन ब्रह्मदेव और श्री कृष्ण, श्री विठ्ठल विराट, ये तीनों में कुछ भी भेद नहीं, सहस्त्रार में आ गए हैं। क्या मैं आ गई हूँ? या अभी भी मैं आज्ञा के नीचे हूँ, हिसाब किताब कर रही हूँ? असंच झालं म्हणून असं झालं। वही विचारों में खुद को मैंने अटका के रखा है। निर्विचार, वो निर्विचार क्यों है? क्योंकि वो बस शिव को जानते हैं, श्री गणेश, श्री पार्वती माँ को जानते हैं। मेरे अंदर जो भी अभी तक कर्म हुए, ये रिवोल्यूशन के प्रोसेस में मेरे अंदर जानते हुए अजानते हुए सारे अच्छे कर्म भी श्री माता जी के चरणों में, बुरे कर्म भी हमने श्री माता जी के चरणों में डाल दिए। अभी दूसरे क्या बुरा कर रहे हैं वो गिनना नहीं, शुद्ध हो गए। जो करेगा वो भरेगा। नहीं सहन होता जब सहयोग विरोधी बातें, घटनाएं हमारे सामने घटती हैं, क्योंकि हमारे अंदर श्री गणेश है। श्री माता जी का अपमान, श्री माता जी के तत्व के खिलाफ हो रहा कार्य, तो वो देख के हमारे अंदर थोड़ा असंतुलन आता है। पर हमारा परम कर्तव्य पहले मेरी आत्मा, वो निरंतर शुद्ध रहनी चाहिए। श्री चरणों में मेरा अटेंशन फिक्स चाहिए। नाभि का डिसलोकेशन अगर होता है, बिल्कुल आत्म साक्षात्कार भूल जाइए। हर तरह से हमें अपने आप को छुड़ाना है, अपनी बॉडी से भी, तो ही ये बॉडी को मदद हम कर पाएंगे। तो ये ब्रह्म नाद, सर्व मंत्रों की नाद, सर्व मंत्र सिद्धि, उनका नाम लेने के कारण हम कितने गलत भी मंत्र बोलते हैं, पर वो उनका
सपोर्ट है हमें। कुछ भी हम बोलते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो वो कार्यान्वित होती हैं जिन्होंने शिव की स्थिति प्राप्त की है, आत्मा स्थिति, तो वो मेंटेन करनी है। तीनों नाड़ियों से परे हम उठ चुके हैं। ये नाड़ियां हमें शक्ति देने के लिए हैं। इसी के कारण हमारे अंदर शुद्धता, निर्मल विद्या आती है और हमें ये विश्व का कारण पता चलता है। ये लेवल पर श्री माता जी ने कहा, आप इनकारनेशन हो, अवतरण के लेवल, इतनी आप शुद्ध हो। अगर श्री माता जी हमें ये पद दे रही हैं, तो क्या मुझे वापस असंतुलन में जाना है? श्री ब्रह्मा देव, वो हम महसूस कर सकते हैं। पूरा ब्रह्मांड, माता सरस्वती, हम उन्हें महसूस कर सकते हैं। म्यूजिक, तो श्री माता जी ने हमें सहज योग म्यूजिक का आशीर्वाद दिया है। श्री माता जी के सामने जो राग हैं, उनके टाइम के अनुसार अगर हम सुनेंगे तो हमारे चक्रों में ऊर्जा प्रवाहित होगी, ताकत आएगी, मजबूती। इसीलिए जो म्यूजिक प्रोग्राम है, अभी हमें शक्तिहीनता महसूस हो रही है, तो म्यूजिक प्रोग्राम अटेंड करने हैं सामूहिकता में, इनोसेंट बनकर। और सहस्त्रार के ऊपर वो म्यूजिक प्रोग्राम देखिए, मन में कोई भी कंडीशन नहीं, लिंक मुझे टाइम पर नहीं मिली या कब मिलेगी, श्री माता जी आपकी इच्छा है वो कार्यान्वित हो। जब मिली है, टाइम है, परेशान नहीं होंगे, तो वो क्लिक करके सुन लेना है। पर वो कैसे सुन लेना है? जो भी म्यूजिक प्रोग्राम है, समझिए वो प्रोग्राम 1.5 घंटे का है, तो हमें श्री माता जी के फोटो के सामने बैठकर वो म्यूजिक प्रोग्राम सुनते हुए हमें पता रहता है वो म्यूजिक प्रोग्राम चालू है, तो हमें थोड़ा महसूस हो रहा है कि मुझे लेफ्ट मूलाधार में ताकत की जरूरत है, बस लेफ्ट मूलाधार पे हाथ घुमाना है म्यूजिक प्रोग्राम सुनते हुए। या हमें लग रहा है तो लेफ्ट हार्ट पर हाथ रखना है। कभी कभी हमारा मन वो म्यूजिक प्रोग्राम में एकाग्र नहीं होता, तो तभी हमारा लीवर करके लेफ्ट हैंड रख के शांति मांगनी है। दोनों विशुद्धि की उंगलियां कान में डालनी है और अल्लाह अकबर बोलना है। वापस सुनने की कोशिश करनी है। तो भी निर्विचारिता अगर नहीं आई, तो हमारे दोनों
हथेली की छोटी उंगलियां वो कान में डालनी है। श्री माता जी से हृदय से प्रार्थना करनी है। श्री मक्केश्वर शिव साक्षात, सारे मेरे अंदर के असुर नष्ट हो। ये फ्रीक्वेंसी, ये नाद, ये सुर, यही शक्ति से देवी माँ के वेपन्स हैं। फ्रीक्वेंसी, वो जो स्पीड, वो ताकत, वो आवेग, ये स्वर सुरों में है। तो वो बस ग्रहण करनी है, मेरे अंदर की नकारात्मकता नष्ट करने के लिए। वो पर चैतन्य, परम तत्व अपने अंदर खींच के लाना है, संभाल के रखना है। ये जो नाद है अलग अलग वाइब्रेशन के, वो फ्रीक्वेंसी ग्रहण करना, उसमें देखना, इससे मुझे परेशानी हो रही है, इससे नहीं हो रही, इसमें मुझे आनंद मिल रहा है, इसमें मुझे शांति मिल रही है, इसमें पवित्रता है, कोई भी कट्टरता नहीं। आराम से बिल्कुल बांसुरी की तरह खोखला बनना है और वो ग्रहण करते रहना है। क्योंकि हमें इस लेवल पर आके पता चला है, हम कभी सहयोग कर ही नहीं पाएंगे। श्री माता जी, आप ही करा के लीजिए। विराट उनका स्वरूप थोड़ा सा याद करने की कोशिश कीजिए। क्या हमारे ब्रेन में भी वो आ सकता है? नहीं आ सकता। उनमें लीन होना, उनके चरणों में, उनके चरणों में कैसे लीन होंगे? उनके सारे गुण धारण करके, मधुरता, माधुर्य, यही उनकी ताकत, शक्ति है। वो अंदर अंदर कैसे जाती है? श्री माता जी की निर्मल वाणी, श्री माता जी का अगर भाषण सुनेंगे थोड़ा भी, तो ऐसे लगता है कि पूरा पेट भर गया, अभी मुझे खाने की कुछ भी इच्छा नहीं। संतुष्ट, समाधान, आत्म समाधान। श्री माता जी, मैं आत्मा हूँ, और ये जो मुझे 7 चक्र है सहस्त्रार में, जो पीठ है हमारे, उसमें जो वाइब्रेशन आ रहे हैं, जो मैं अभी फील कर रही हूँ, ना फ्रीक्वेंसी, वो जो मैं फील, क्या मैं उसमें खुश हूँ? सच में समाधानी हूँ, संतुष्ट हूँ? क्या मैं श्री माता जी के भक्ति में लीन हूँ, उनकी इच्छा में ही लीन हूँ, और वही अनुसार मैं काम करने की इच्छा रखती हूँ? ये विशुद्धि की ताकत से पहले हमारे अंदर के अधर्म का विनाश होगा, फिर हमारे आस पड़ोस में वाइब्रेशन बहते रहेंगे, जिन्हें जिन्हें वो जरूरी है वो मिलते रहेंगे। देखिए, एक्सरे का हम फोटो निकालते हैं तो सामने वो स्टील का प्लेट रहता है, तो उसे वो टच करके वापस आते हैं वेव्स एक्सरे की। बिल्कुल वाइब्रेशन भी
बहते रहते हैं और ब्रह्मांड से वो ही आवेग हमारे पास भी आते हैं, हमें पता भी नहीं। जो आशीर्वाद की वेव्स हमारे अंदर से सबके लिए आपने जो बंधन दिए हैं, वो सब जैसे पानी में एक बूंद गिरता है तो ऐसे सर्कल सर्कल बनते रहते हैं, और वही सर्कल बाद में बीच में भी आते हैं वापस। बिल्कुल वो ही जो आपने शुभ कामनाएं की थी, श्री माता जी की शक्ति प्रवाहित की थी, वो सारे आशीर्वाद आपके पास आते हैं। पर क्या वो ग्रहण करने के लिए मैं शुद्ध हूँ? ये नाद ग्रहण करना है। क्या मैं ऊपरी ओर से सहयोग अभी भी कर रही हूँ? समझ में आया? आशी माता जी आदि शक्ति है, सारा निर्मल विज्ञान उन्होंने हमें दे दिया है। सारे उन्होंने भविष्यवाणियां करके रखी है। 82 के बाद क्या होगा, 2025 में क्या होगा, नेचर में असंतुलन कैसे आएगा। तो अगर वापस उसमें ही नहीं जाना है तो ये स्थिति है वो मेंटेन करनी पड़ेगी, और असलियत में श्री विष्णु जी को समर्पित करना होगा अपना हर एक कर्म, और आगे कुछ भी कर्म नहीं करना है। कोई भी करता हुआ वो स्थिति मेंटेन करनी है, विशुद्धि आने ही नहीं देनी। अभी हमें पता चला 4 दिनों में ही पूरा इम्बैलेंस है, भवसागर में इम्बैलेंस हो गया, विशुद्धि में हो गया, पता चला। उससे निकलते निकलते अभी नो मोर संतुलन वहां पे। कल की चक्र, ये श्री कृष्ण भी श्री शिव से शक्ति लेते हैं, संहारक शक्ति, तभी वो एकादश रुद्र कल की। श्री माता जी ने कहा है आपको इम्यूनिटी वायरस से ही नहीं, हर तरह की बुराई से डेवलप करनी है। श्री माता जी ने कहा है राक्षसों का भी रिवोल्यूशन हो चुका है, उन्होंने भी परमात्मा के खिलाफ में अपनी इम्यूनिटी डेवलप करके ली है। पर इसके लिए क्या, मेरा क्या रोल है इसमें? ये जो सत्य असत्य, धर्म अधर्म का जो युद्ध है, उसमें मेरा क्या रोल है? हमें उनका इंस्ट्रूमेंट बनना है। असली श्री यंत्र केवल मंत्र नहीं, उनके अंदर की जो देवियां, वो जो शक्ति है, वो हर नस में प्रवाहित होनी चाहिए, उनका यूज होना चाहिए। देखिए ये जो है ये किसी के लिए अवेलेबल नहीं था,
कोई भी नहीं कर सकता था, लेकिन श्री माता जी के आशीर्वाद की वजह से हम ये सारे खजाने का लाभ ले सकते हैं। जो श्री यंत्र के मंत्र हैं वो सच में हमारे अंदर कार्यान्वित हो सकते हैं। तो एक ही क्यों, सारे क्यों नहीं। तो श्री यंत्र के जितने भी मंत्र हैं उससे हमारे अंदर, देखिए, ये हमारे आत्मा का घट माहेश्वरी सूत्र, और ये श्री यंत्र यानी तीनों मिलाकर शरीर, मन, आत्मा मिलाकर उसके अंदर का जो खोखला है शंख, वो उसमें प्रणव की शक्ति, श्री कार्तिकेय की शक्ति श्री कृष्ण भगवान फूंकते हैं। तो श्री माता जी ने कहा है आपको मेरा होना होगा, तब आप जब बुलाओगे तभी मैं आऊंगी। तो वो हमें अपने अंदर ही देखना है कि मैं कितना परसेंट सहज योग में उतर चुकी हूँ, कितने प्रोटोकॉल मैं ऑब्जर्व कर सकती हूँ, करनी चाहिए, और जो नहीं करती उसके लिए गिल्ट नहीं लाना। जो भी सहज योगिनियां हैं, छोटे बच्चे हैं, फैमिली की जिम्मेदारी है, तो थोड़ा उन्हें सहज योग के लिए टाइम कम मिलता है, तो वो ध्यान की गहनता में जाइए। 5 ही मिनट ऐसा ध्यान श्री माता जी के सारे शीतल वाइब्रेशन में लीन होना है, और जो भी हमें सहजता में प्राप्त हो रहा है वो लेना है। जैसे कि म्यूजिक प्रोग्राम हम सुनने वाले हैं, निर्विचारिता है तो सहस्त्रार के ऊपर 6 से 10 इंच में चित्त को विलीन करके आनंद लेना है वाइब्रेशन का। जितना जमेगा उतना, कोई भी उसमें कट्टरता नहीं, कोशिश करनी है। अभी हम मंत्र लेने वाले हैं ये स्थिति को बढ़ाने के लिए। उसके बाद ग्रुप में श्री योगेश्वर जी के नाम दिए हैं, तो प्लीज वो अगर जम रहा है तो पूरा मंत्र लीजिए, पूरा मंत्र, और वाइब्रेशन चेक करने हैं। और बिल्कुल एक क्षण के लिए भी ईड़ा पिंगला में नहीं, पूर्णतया श्री माता जी के चरणों में, ये जो आजू बाजू में हो रहा है उसमें बिल्कुल लिप्त नहीं, निर्लिप्त, श्री कृष्ण भगवान की तरह बस वाइब्रेशन देते रहने हैं, ब्लेसिंग्स, बंधन देते रहने हैं। ओम त्वमेव साक्षात् श्री आदिशक्ति, साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी, श्री निर्मला देवे नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री पराशक्ति, साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी,
श्री निर्मला देवे नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री सर्वचक्रपुत्र गणेश स्थिताये साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री सहस्रदल पद्मस्थितताये साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री शुद्ध पवित्र दान पात्राये साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री सत्यस्पंद हर्षदायिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री कल्की विजयदायिनी महाशक्ते साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री पैगंबर सहस्रार कमलाये साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री मेधा सप्त चक्र जागृति प्रदायिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री आदिशक्ति चरण योगी सहस्रार शरणदायिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री योगेश्वर साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। कल भी जिन्हें टाइम मिलेगा तो योगेश्वर जी के नाम पढ़ने हैं और वो शक्ति को महसूस करना है, आज भी और कल भी। मंडे को फिर मिलेंगे। सबको जय श्री माता जी।